काटने के लिए उसका ध्यान रखना है इस बार। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको जिम्मेदारी दी गई थी। बोले आप हिंदी में बोले और कोई लैंग्वेज होगा उसमें भी बोलेंगे। टीएलपी के लीडर हैं ये कि आप एक विधानसभा क्षेत्र में अभी हमने जाकर वहाँ 25,000 पिछली बार जो वोट हमारे कांग्रेस ने जो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, चुनाव में इस बार काटने गए रेवंत रेड्डी ने तरह से काट दिया। 4,000 गारंटी देने का काम किया, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम लोग करे। समझ गए हैं। उस निमित्त हम लोगों ने जो ये चंद्रयान उठा है यहाँ आकर के प्रचार प्रसार किया, और जो लोगों का रुझान दिखाई देता है, चूंकि ओवैसी साहब का संसदीय क्षेत्र है और उनके भाई का विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे जगह में इतने लोगों ने उत्साह से जो हम लोगों का स्वागत किया है। हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय तेलंगाना में कांग्रेस का है, जो हमने गारंटी दी है। हमने साफ शब्दों में कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और जो यहाँ से नफरत की बाजार खोलने का प्रयास किया जाता है, खास करके ये संसदीय क्षेत्र से, उसको भी बंद करनी है। हमने झारखंड में इस दुकान को बंद करने का काम किया है। जहाँ 25,000 वोट लाते थे वहाँ 4,000 पर ला करके टिकाया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि यहाँ भी हम पूरी मेहनत करके, जब भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसमें मेहनत करके, हमारे तमाम जो झारखंड के साथी हैं, मंत्रीगण हैं, वो ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ आएंगे और आ करके कैंपेन करेंगे। और जो यहाँ तेलंगाना में हमने अपनी सरकार बनाने की बात कही है, या यूँ कहिए जो 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दे रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम चुनाव इन 5 राज्यों में जीतेंगे। और तेलंगाना में जो कल की रैली थी, हम ये कह सकते हैं कि लाखों लाख की भीड़ थी और सचमुच में अद्भुत था। और जो उत्साह दिखाई दिया है उससे हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो हमारी सरकार है, उसके साथ साथ अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरे राज्य जहाँ चुनाव हो रहे हैं, पूरे राज्य में बनने जा रही है। और जो माहौल दिखता है, जो लोगों का उत्साह दिखता है, जो राहुल गांधी जी के प्रति स्नेह दिखता है, उससे हम ये कह सकते हैं पूरे देश में जो सत्ता में हम लोग इंडिया के गठबंधन के जो बैनर तले हम लोग जीत करके आएंगे, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ऐसा यहाँ के लोगों ने भी भरोसा दिलाया है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सभी लोग। तो क्या बड़े चेहरे लीडर्स भी देखने को मिलेंगे तेलंगाना में? बिल्कुल, आपने देखा कल 119 क्षेत्रों में हम लोगों को जिम्मेदारी मिली। CWC के मेंबरान को, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को, विधायक दल नेता को, और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। आप जानते हैं कि मुझे कोरतला जो जगह है वहाँ हमारी जिम्मेदारी लगी थी, और वहाँ के साथ साथ यहाँ क्योंकि कोई नहीं आया तो उस निमित्त हमें चंद्रयान गूठा का आने का अवसर मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो शकील भाई ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, तो उससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, साहस मिलता है। और ख़ास करके ये चूँकि ओवैसी साहब का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ आने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात। हम ये कह सकते हैं कि अब नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई है। और इस तरह के लोग, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे ओवैसी हैं, उन सब लोगों को लोगों ने जान लिया है, पहचान लिया है। ये सब मौसेरे भाई हैं, तो इनको शिकस्त देनी है। और यहाँ के माहौल से हम ये कह सकते हैं कि हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों का साथ रहा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सरकार बनेगी। सरकार आपकी बनी, जो वादे करेगा, तेलंगाना में वही होगा? देखिए, तेलंगाना में भी हमने 6 गारंटी देने का काम किया है। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कल 6 गारंटी के रूप में 6 योजनाओं की बात कही है। बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, किसानों के लिए, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, तमाम लोगों के लिए, जो छात्र हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग स्कीम दिया है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से हमने कर्नाटक में स्कीम दिया और पहले कैबिनेट में हमने उसको अप्रूव किया, उसी तरह से हम यहाँ भी स्कीम दे रहे हैं। और पहले कैबिनेट में, जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो हमारी सरकार बनेगी उसकी पहली कैबिनेट में हम लोग इन सारे वादों को पूरा करने का एक मुश्त काम करेंगे। हम समझते हैं कि
जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, और ये सच्चाई है कि देश हमने बनाया है, तो देश बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उस निमित्त हम लोग पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। पूरे देश में कांग्रेस की हुकूमत, या यूँ कहिए जो इंडिया गठबंधन है, उसकी हुकूमत आने वाली है।